हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ये बच्चे के रोने की आवाज यही कहीं आ रही है। यही कहीं झाड़ियों में पड़ा हुआ है बच्चा। ओ माय गॉड, साथियों, ये मासूम बच्चा। ये बच्चा कितना खूबसूरत है। क्यों नहीं सरदार जी? इस बच्चे के शक्ल से ऐसा लग रहा है कि ये कोई राजघराने से ताल्लुकात रखता हो। क्यों नहीं सरदार लेकिन जी? हमें यहाँ विलम्ब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस बच्चे को उस औरत के गोद में डालना चाहिए। क्यों नहीं सरदार जी? क्योंकि जब वो औरत अपने बच्चे को ना पाकर वो कहीं भी जान दे सकती है। इसलिए सबसे पहले इस बच्चे को हम इसकी माँ की गोद में डालेंगे। आओ मेरे साथ। वो देखो मेरा बेटा, मेरा बेटा सूरज, बेटा, मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे लाल। वो देखो मेरा बेटा, मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे लाल। वो देखो मेरा बेटा, वो देखो मेरा बेटा। ये लो तुम्हारा बेटा मेरे पास है। तुम्हारा बेटा सूरज मेरे पास है। ये लो देखो तुम्हारा बेटा सूरज मेरे पास है। या भगवान, ये क्या देख रहा हूँ? ये तो हमारी महारानी अलका है। महारानी जी है? महारानी अलका। ये तो महारानी अलका है। महारानी जी, पहचानो हमें, पहचानो कि मैं कौन हूँ, पहचानो। महारानी जी पहचानो, पहचानो मुझे। महारानी जी पागल हो गई। मैं डाकू धर्म सिंह नहीं बल्कि प्रेमनगर रियासत का सेनापति अर्जुन सिंह हूँ। महारानी जी, ये आपका बच्चा नहीं है, ये आपका बेटा है। साथियों, सरदार जी, महारानी जी अपने बेटे के गम में पागल हो गई। क्यों नहीं सरदार जी? इनकी याददाश्त खो गई। अब इस बच्चे का क्या होगा? हमें अफसोस तो इस बात का है कि काश इस बच्चे को महारानी जी की गोद में डाल देता हूं तो महारानी जी जब अपने बदन पर के वस्त्र की हिफाजत नहीं कर पा रही तो इस बच्चे की परवरिश कैसे नहीं कर पाएंगे सरदार जी। और इस बच्चे को भी माता पिता का प्यार चाहिए। क्यों नहीं? ये आबोध बालक है। पिता का प्यार तो दे सकता हूं लेकिन माँ का प्यार इसे कौन देगा? इसलिए मैं इस बच्चे को अब महारानी जी की गोद में नहीं डालूंगा। इस बच्चे को मैं खुद परवरिश करूंगा और इसे माता पिता का प्यार दूंगा। क्यों नहीं सरदार जी? एक दिन यही सूरज दुनिया में नाम रोशन करेगा। जिस तरह सूरज के निकलने से दुनिया में प्रकाश फैल जाता है, उसी तरह एक दिन ये सूरज दुनिया में इसका नाम रोशन होगा। रोशन होगा। इस बच्चे को
माता पिता का प्यार दूंगा। साथियों, सरदार जी तुम लोगों का काम होगा क्या काम है? कि महारानी जी की जान की रक्षा करो। बहुत अच्छी बात। करीब नहीं जाना। नहीं जाऊंगा। काश करीब जाओगे तो वो भागने की कोशिश करेंगे। दूर भागेगी। कहीं जाकर कुएं तालाब पोखर में कूद कर अपनी जान दे सकती है। गंवा देगी। इसलिए उनके दूर से जा की हिफाजत करो। और जब उनकी हालत में कोई सुधार आता है तो फौरन मुझे खबर दो। आज से ये सूरज धर्म सिंह का बेटा कहलाएगा। बेटा कहलाएगा। बेटा कहलाएगा। आओ मेरे साथ। जय मां भवानी की। महारानी जी। कहिए मंत्री जी। आज वो वक्त आ गया है महारानी जी। वो कौन सा वक्त है? जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो घड़ी आ गई है। महारानी जी, जैसा आपने वादा किया था आज उस वादे को आप पूर्ण करिए। आपने कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें इस रियासत का आधे का मालिक बना दूंगा, तो आज वो आधे का हिस्सा मुझे चाहिए। मंत्री जी, आपको मैंने वादा किया था और वचन दिया था कि आधे रियासत का मालिक तुम्हें बनाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा सयाना हो गया है। आ जाने तो मेरे बेटे को, मैं अपने बेटे से कुछ बात कर लूं, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। फिक्र इतना क्यों करते हैं मंत्री? महारानी जी, इसमें बात हमारी तुम्हारी है, बच्चे की क्या बात है? अरे जो बातें मुझसे और तुमसे हुई है वो बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, बच्चे से क्या फायदा? लेकिन विक्रम सिंह बेटा सयाना हो गया है, अपनी बराबरी का हो गया है। क्यों नहीं महारानी जी? एक बार सलाह लेना जरूरी है। जरूरी है महारानी जी। ठीक है महारानी जी, आने दो बच्चे को, फिर देखते हैं क्या होता है। टेंशन न लिए, जब महारानी जी वादा किए हैं तो दे धबे भाई। लेकिन मुझे आधे का हिस्सा चाहिए। घबराइए नहीं, आपको मिलेगा। माँ, खुश रहो बेटा। माँ ये कौन है जो आपके बगल में चिपक कर बैठा हुआ है? बेटा शमशेर सिंह ये अपने राज के मंत्री है। मंत्री यानी एक तुच्छ गुलाम, इसकी इतनी बड़ी औकात कि आपके बगल में चिपक कर बैठा हुआ है, हा? जिसकी औकात हमारे पैर के जूतों के बराबर नहीं, आज वो मेरी माँ के बराबरी पर चिपक कर बैठा हुआ है। माँ, इससे कहो कि उठ जाए। हट, खड़ा हो, हट, हट, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। माँ, पिताजी दुनिया में नहीं है, ये रियाया के लोग क्या कहेंगे कि शमशेर सिंह की माँ एक तुच्छ मिनिस्टर को बराबरी पर बैठाती है। अरे मिनिस्टर के बच्चे, आज तो शमशेर सिंह ने बर्दाश्त किया, आइंदा ऐसे नजर आए तो तुम नहीं साले, तुम्हारी लाश नजर आएगी। सुनो माँ। और माता जी के चरण में भाई कुंवर झुकाए, माता जी के चरण में
भाई कुंवर झुकाए शीश और 20 साल भी गिरे पर दो बात आया शीश। और 20 साल भी गिरे पर भाई दो बात आया। शमशेर सिंह माँ तो और कुशल सब ठीक है, एक बात का मलाल किस बात का माँ? बतला रहे और कुशल सब ठीक है, एक बात का मलाल आकर तुमने किया नहीं मंत्री का सम्मान। बेटा शमशेर सिंह ये अपने राज के मंत्री हैं और तुम्हारे चाचा तुल हैं, तुम्हें इन्हें सम्मान करना चाहिए। और तुम इनकी बेइज्जती कर रहे हो, इनका अपमान कर रहे हो तुम। माँ तुम्हारी भूल है, ताजदारों के सर कभी सरदारों के सामने नहीं झुकते। इनकी औकात हमारे गेट पर पड़ी हुई मिट्टी के बराबर नहीं है और मैं इनका सम्मान करूं ये नामुमकिन है। ये मेरे नौकर हैं, इनका मालिक मैं हूं और मालिक का सर नौकर के सामने नहीं झुका। कभी नहीं। इनसे कहो कि आकर हमारा सम्मान करें। शमशेर सिंह माँ ये सारी बातें छोड़िए, आप ये मुझसे बतलाइए कि मेरे पास किस लिए आए हो? मैं किस लिए आया हूँ ये जानना चाहती हो? मैं ये जानना चाहती तो सुनो मेरी माँ। और मेरा दिल नगर घूमना चाहता है। नगर रियासत मेरा दिल नगर घूमना चाहता है और ये आदेश माँ से कुंवर चाहता है। और ये आदेश माँ से कुंवर चाहता है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम प्रेम नगर रियासत जाएं और घूम कर देखें हमारी प्रजा कैसी है कैसी नहीं है। बेटा शमशेर सिंह यानी कि तुम नगर घूमना चाहते हो? हाँ माँ। तो जाओ मेरे लाल और नगर में घूम कर देखो हाँ। और अपना दिल बहलाओ। और हाँ कोई अगर तुम्हारे खिलाफ आवाजें उठाता है, हाँ अगर तुम्हें कुछ कहता है कोई, तो डरना नहीं बेटा, डरना नहीं। अगर तुम 100 खून कर दोगे तो ये तुम्हारी माँ दमयंती माफ कर देगी तुम्हें। मिनिस्टर साहब सुना मेरी माँ ने क्या कहा? 100 मर्डर मेरे लिए माफ है और आइंदा के लिए कभी भी मैं दरबार में आऊं तो अपने होश हवास को ठिकाने रखना। हो सकता है कि अगर हमारी नजर टेढ़ी हो गई तो तुम दुनिया से दूर हो सकते हो। इसलिए आज के बाद जब भी मैं आऊं दरबार में तो होश हवास में रहना। सिपाही जी साहब। लेट्स गो। महारानी जी कहिए मंत्री। देखा तुम्हें बच्चे को क्या आज तुम्हारे सामने क्या क्या बोलकर चला गया है। आज मेरा अपमान मेरी तौहीनी इस तुम्हें बच्चे ने किया। महारानी इस बच्चे को समझा दो अन्यथा मैं भूल जाऊंगा। मंत्री विक्रम सिंह अभी बेटा नादान है, मैं उसे समझा दूंगी।
और रही बात रियासत की, तो रियासत मैं तुम्हें दूंगी। वादा की हूं, छत्राणी हूं, वादे से कभी मुकर नहीं जाऊंगी। महारानी जी, वही बच्चा आज चच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महारानी जी याद रखना कि मैं वही करण सिंह हूं कि एक दिन जिस तेरे महाराज को इस दुनिया से मिटाया है, वो तो तुम्हारे पति थे। तुम उनकी लाश पे नहीं रो सकी क्योंकि वो खून तुमने करवाया था, और ये तुम्हारा खुद का औलाद है। अगर ये हमारी नजर कहीं टेढ़ी हो गई तो इसकी लाश पे तुम आंसू बहाने के काबिल नहीं रहोगे, इसलिए इसे समझा विक्रम देना। सिंह, ऐसी भूल मत करना। मैं अपने बेटे को समझा दूंगी। समझा देना महारानी जी। मैं चल रही हूँ आराम करने। चलिए। हरामजादे कुमार, तूने आज मेरा अपमान किया है। अगर इस अपमान का बदला ये ठाकुर करण सिंह तुझसे ना चुकाया तो मेरा नाम करण सिंह नहीं है। कुमार शमशेर सिंह, अगर एक दिन तेरा सर अपने कदमों में ना झुका दिया तो राजपूत मैं नहीं कहलाऊंगा। याद रखना मेरी बात को। यह ठाकुर करण सिंह का ऐलान है। सिवाय के जैसा तुम जानते हो कि हम इस दुनिया में सिर्फ दो प्राणी हैं, एक मैं और एक हमारी बेटी चांदनी है। चांदनी? हाँ, जो इस वक्त लंदन से पढ़ाई करके वापस हवेली आई हैं। सिपाही जी सरकार। आओ हम बेटी के आने का इंतजार करते हैं कि हमारी बेटी चांदनी आती है तो क्या बातें करती है। इसे आओ हम आने का इंतजार करते हैं। तशरीफ रखे सरकार, चांदनी के आने का इंतजार कीजिए। पिताश्री, प्रणाम करती हूँ। शरा खुशहाल रहो बेटा। पिताजी, कहिए बेटा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? सुनिए। शौक से कहो। पिताजी, मेरी आपसे एक छोटी अरदास। पिताजी, मेरी आपसे एक छोटी अरदास, और सैर करन जाऊं चमन दिल में जागी आस। यानी शायर करने। सैर करने के लिए। पिताजी, हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं चमन घूमने जाऊं। पिताजी, आपकी क्या इजाजत है? बेटी चांदनी। जी बाबूजी। यानी तुम चमन की शायर करना चाहती हो? हाँ। हवेली में बैठे हुए तुम्हारा जी उब गया है। जी। बेटी चांदनी, तुम हमारे जिगर के टुकड़े हो और तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। शौक से जाओ, इजाजत है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सूर्यास्त होने से पहले तुम हवेली वापस आ जाना। जैसे आपकी क्योंकि आज्ञा। जब तक तुम हवेली वापस नहीं आओगी तब तक हमारा दिल तुम्हारी तरफ लगा रहेगा। इसे जाओ, हमारे लिए इजाजत है। शौक से चमन की सैर करो। जाओ बेटा। सिपाही सरकार। ये रही हमारी बेटी चांदनी। चांदनी लाखों में एक है, लेकिन मेरी बेटी की खुशी में हमारी खुशियां हैं, क्योंकि हमारी बेटी के सिवा मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं है। हम अपनी बेटी
के आने का चलो इंतजार करते हैं। आओ हमारे साथ। मेरी माँ ने मुझे रात में पैदा किया है, और जो बच्चा रात में पैदा होता है वो शैतान होता है। इसीलिए मेरी माँ ने मेरा नाम रखा है शमशेर उर्फ शैतान। सिपाही जी सरकार। रियासत का कोना कोना छान मारो और देखो हमारी प्रजा कैसी है कैसी नहीं है। आओ मेरे साथ। चलिए सरकार, आगे की तरफ चलते हैं। जय मां भवानी की। ज्वाला विक्रम सरदार जी, आज मेरा बेटा सूरज 20 साल का हो गया। क्यों नहीं सरदार? 20 साल का। 20 साल का हो गया। ये बताओ महारानी जी की हालत में कोई सुधार आया या नहीं? सरदार जी, महारानी जी के हालत में कोई सुधार नहीं आया। ठीक है, कर्तव्य करते रहो। अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द सुधार आएगा। क्यों नहीं सरदार जी? पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटे, खुश रहो। पिता चरण में आपके लाल झुकाए चरण में आपके लाल झुकाए शीश, कीर्त बढ़ गए सम्मान हो यह दीदे सम्मान हो यह दीजे आसी। बेटा सूरज तुम सदा रहो खुशहाल, ते मेरी सारी कामना पूर्ण करे भगवान। मैं तेरी सारी कामना पूर्ण करे भगवान। बेटा आज तुम कैसे आए हो? आने का कारण बताओ। बाबूजी, आज हम जंगल की सैर करना चाहता हूँ बाबूजी। क्या जंगल की सैर? हाँ बाबूजी। ठीक है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम घाटी पर रहते रहते तुम्हारा जी उब गया है, अपना दिल बहलाना चाहते हो। इजाजत देता हूँ,
लेकिन घूमकर सूर्य डूबने से पहले तुम्हें घाटी पर वापस आना है। ठीक है बाबूजी, हम सूर्यास्त होने से पहले जंगल की सैर करके अपने इस अड्डे पर उपस्थित हो जाऊंगा। शाबाश बेटे, जाओ। लेकिन बाबूजी, जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर होंगे, इसलिए हमारे साथ में एक साथी को भेज दिया जाए बाबू। ठीक है बेटा, मैं जानता हूं कि जंगल का रास्ता बराबर तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए विक्रम, सरदार जी, तुम सूरज के साथ जाओ और बेटे सूरज का दिल बहलाकर सूर्य डूबने से पहले घाटी पर वापस आ जाओ। बहुत अच्छी बात सरदार जी। जाओ बेटा। लेकिन बाबूजी, आज मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूँ बाबू। बोलो बेटे, क्या पूछना चाहते हो? बाबूजी, जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, हम अपने आप को आपकी गोद में पाया हूं। लेकिन बाबूजी, आज मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि हमारी माँ कहाँ है बाबूजी? मैं माँ से मिलना चाहता हूं। बेटा, क्या तुझे माता पिता का प्यार नहीं मिला? नहीं बाबूजी, आपने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि आप मेरे माँ और पिता का प्यार आपने मुझे दोनों दिया है। लेकिन बाबूजी, माँ माँ होती है। हाँ बेटे, तुम ठीक कहते हो। औलाद को जो प्यार माँ देती है वो प्यार बाप नहीं दे पाता। लेकिन बेटा, माँ से मिलने के लिए तुझे अपना कलेजा फौलाद का बनाना होगा। क्या बाबूजी? माँ से मिलने के लिए मुझे अपना कलेजा फौलाद का बनाना हाँ होगा? बेटे। लेकिन बाबूजी, मेरी कौन सी ऐसी गलती है, मेरा कौन सा ऐसा कसूर है कि जो कि माँ से मिलने के लिए मुझे अपना कलेजा पत्थर का करना होगा? बाबूजी बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, माँ मुझसे मिलना नहीं चाहती, मैं इतना बड़ा बेकसूर हूं, तो बचपन में गला घोट कर मुझे मार क्यों नहीं डाला? नहीं बेटा, जाओ। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। ठीक है बाबूजी। अपना दिल मत छोटा करो, जाओ। लेकिन मैं वापस आऊं तो मुझे मेरी माँ से मिला देना बाबूजी। जरूर मिलेगी। आओ चाचा जी। ज्वाला, ये सूरज अब सयाना हो गया है। ये अपनी मां की तलाश कर रहा है। आज तक ये राज क्यों छुपा कर रखा कि जिस वक्त सूरज को ये मालूम हो गया कि मेरी मां पागल है, तो इसके दिल पर एक पहाड़ ऐसा टूट पड़ेगा और ये कमजोर हो सकता है। इसके भुजाओं की शक्ति छिन सकती है। इसलिए ये राज आज तक छुपा कर रखा। लेकिन सूरज अब सयाना हो गया है, ये अपनी माँ की खोज कर रहा है। हमें इसकी माँ से मिलाना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ, और जब सूरज वापस आएगा तो मैं सूरज की माँ से जरूर मिलाऊंगा। आओ मेरे साथ।